अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के वीकली एनालाइज करेंगे और साथ में बीटीसी के बारे में भी आपको अपडेट देंगे और साथ ही नेक्स्ट वीक आने वाली न्यूज़ पे नज़र डालेंगे। आज है 11 जनवरी 2025 और सेकंड टाइम 2:44 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हम सबसे पहले न्यूज़ पे नज़र डाल लेते हैं ताकि फंडामेंटल हमें पता हो मार्केट का। उसके बाद जो है हम टेक्निकली पॉइंट्स देखेंगे और उसके बाद बीटीसी की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें न्यूज़ की नेक्स्ट वीक की, तो नेक्स्ट वीक जो न्यूज़ हैं ये मंडे वाले दिन जेपीवाई बैंक हॉलीडे है। उसके बाद मंडे वाले दिन कोई ख़ास मूवमेंट मार्केट के अंदर नहीं होगी। अच्छा, अब ट्यूसडे की बात कर लें तो ट्यूसडे वाले दिन कोर पीपीआई की न्यूज़ है जो कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम को 6:30 बजे होगी और इसके अंदर आपको तकरीबन 8 से 10 डॉलर की मूवमेंट एक सेकंड के अंदर नज़र आएगी पूरे 6:30 बजे। ये भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन कोर सीपीआई की न्यूज़ है। इसके अंदर आप देखेंगे तकरीबन 15 से 30 डॉलर की मूवमेंट हो सकती है। तो कोशिश करना कि इस टाइम न्यूज़ के टाइम जितने भी बिगनर्स हैं और स्मॉल अमाउंट ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड ना करें 6:30 बजे। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह से ये आ गई। अब इन न्यूज़ को भी देखते हैं और दुनिया के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, लॉस एंजलिस के अंदर क्या हुआ ये सबको पता है। इस वक्त ट्रंप की हुकूमत भी आने वाली है, उसने हलफ लेना है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो आने वाला 1-2 वीक है वो बहुत मुश्किल है ट्रेड के लिए, लेकिन हम इंशाल्लाह बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करके हम आपको बताएंगे। अच्छा, ये भी हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो गई। सीपीआई और पीपीआई ये भी याद रख लें। प्रीवियस मंथ भी ऐसे ही हुआ था। सीपीआई अगर बह गई थी तो पीपीआई सेल गई थी। तकरीबन ये अपोजिट चलती हैं एक दूसरे के। 3 से 4 मंथ बाद जो है वो दोनों एक तरफ चलती हैं। ठीक हो गया। अगर पहले सीपीआई बाय गई तो सॉरी पीपीआई बाय गई तो सीपीआई के चांसेस हैं कि मार्केट सेल आएगी। अच्छा, उसके बाद थर्सडे की बात कर लें तो थर्सडे वाले दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 6:30 बजे होंगी। ये भी 6:30 बजे की है। ठीक है ना। इसके अंदर भी को रिटेलर सेल्स की जो मिनट्स हैं वो है और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, इनके अंदर आपको 4-5 डॉलर की मूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद मीडियम न्यूज़ है और एक नॉर्मल न्यूज़ है। उसके बाद 8 बजे, रात को 8 बजे, 9 बजे ये नॉर्मल न्यूज़ चलती रहेंगी। मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी। फ्राइडे फिर बात कर लें तो फ्राइडे वाले दिन अभी मीडियम न्यूज़ है। 6:30 बजे, 7:15, 7:30 बजे कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया फंडामेंटली तौर पे हमने अब दिमाग में बिठा लिया है कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं इस वीक और दुनिया के जो हालात चल रहे हैं तो भी। तो सबसे पहले मैं आपको मंथली कैंडल दिखा दूं। इसके अंदर सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ समझा दूं। गोल्ड की जो प्राइस है उसने जाना है इस एरिया में 2663 से, जो हाई था सॉरी 26 कह गया, ये 2761 से 2790 के दरमियान मार्केट ने जाना है। अभी 2699 पे है, 90 पे है। इसने 2761 से 2790 के दरमियान जाकर मार्केट ने गिरना है। वो 2778 से गिरे, 2775 से गिरे, मार्केट की यहाँ से गिरावट आएगी। मार्केट ने ये बाय जाना है। उसकी रीज़न कि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी ले चुकी है, स्विंग लो लगा चुकी है। अब मार्केट ने क्या किया कि मार्केट बाय की तरफ जा रही है। लेकिन मंथली अभी देखें तो अभी डेट जो है वो 11 है, तो मज़ीद भी में भी शायद बाय जाए सेल आ सकती है। लेकिन नेक्स्ट वीक क्या करेगी? नेक्स्ट वीक की अगर हम देखें तो मार्केट इस स्विंग लो का ये लिक्विडिटी ले चुकी है। मार्केट यहाँ से ये नीचे आई, इसके एसएल हंटिंग की। अब मार्केट दोबारा से बाय जाने की कोशिश की।
ठीक है, मार्केट सेल लाई और प्रीवियस जो यहाँ से बायर्स थे इनकी लिक्विडिटी ली, मार्केट नीचे आई, अब मार्केट बाय जा रही है और प्रीवियस वीकली स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। अब नेक्स्ट कैंडल क्या करेगा, जो मैंने आपको बताया था कि अगर इस वीक के 50% से मार्केट गिरती है 2694 से, तो मार्केट मज़ीद सेल आ सकती है। मार्केट जो है वो 2697 तक गई है, अब मार्केट 2689 प्राइस पे है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल मज़ीद सेल आ सकता है। मे भी शायद जब मंडे वाले दिन ओपन हो मार्केट पहले सेल लाए, ट्यूसडे भी मे भी शायद सेल लाए और उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग बाय दिखे। तो ये देखने के लिए हम जाएंगे डे 1 के चार्ट में। डे 1 के चार्ट में आ जाते हैं। इसमें भी अगर आप इस चीज़ को समझें, स्ट्रक्चर को, मार्केट जो है वो बाय ट्रेंड के अंदर थी, फिर सेल में आई, उसके बाद मार्केट अब बाय जाने की कोशिश कर रही है। बाय जाने की कोशिश की, मार्केट सेल लाई और इस सेलिंग कैंडल की ये लिक्विडिटी लेकर दोबारा से मार्केट बाय गई। अब यहाँ पे जितने भी बायर्स थे जिन्होंने बाय किया, ये मार्केट बाय गई है, इन सब की लिक्विडिटी ली है यहाँ तक मार्केट ने आकर। अब मार्केट बाय जाएगी, ठीक है, और 2760 वही बात है मंथली वाली। लेकिन इस डे के कैंडल को अगर हम देखें तो मार्केट क्या करेगी, आप देखेंगे डे के अंदर एक बेहतरीन रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये एरिया, ठीक हो गया, 2704-7-8 से 2720 तक, 2704 से 20, ये हमारे पास एक बेहतरीन रेजिस्टेंस है। और मार्केट की जो हालिया सपोर्ट है वो ये एरिया है, यहाँ से अब मार्केट जो है वो बाय जा रही है, क्योंकि ये एरिया माइनर जो था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट गिरती रही, यहाँ से भी मार्केट बाय जाने की कोशिश की लेकिन सेल आई, रेजिस्टेंस थी। अब मार्केट ने यहाँ से भी गिरावट की, अब इधर आकर सपोर्ट बनाकर मार्केट जो है वो बाय जा रही है, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा समझते जाएं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन अगर आप समझ गए तो आने वाले चंद हफ्ते आप बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड करेंगे। अब मार्केट डे वाले दिन, डे के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट को अपने रेजिस्टेंस पे जाना चाहिए, उसके बाद मार्केट को आना चाहिए वापस अपने सपोर्ट की तरफ, सपोर्ट पे आकर दोबारा से मार्केट जो है वो बाय जाए, ठीक हो गया। अगर मार्केट यहीं से सेल आती है, हम H4 में जाते हैं, H4 के अंदर अगर आप देखें मार्केट, मैंने आपको वो डेली जो एनालाइज बताता हूँ उसके अंदर बताया था, ये एरिया रेजिस्टेंस का है 2663 वाला। मार्केट अपनी सपोर्ट ऊपर से ऊपर करती आ रही है, पहले यहाँ पे सपोर्ट थी, फिर यहाँ पे बनाई, फिर यहाँ पे बनाई, अब इसको ब्रेक करके मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनाकर मार्केट बाय गई है। अब ये एरिया था हमारा रेजिस्टेंस का, मार्केट ने सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट ली और उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करके बाय की तरफ चली गई है। न्यूज़ के वक्त भी सपोर्ट तक मार्केट आई और उसके बाद मार्केट बाय की तरफ ही रही है। अब इसकी रेजिस्टेंस आपको मैंने बताया था 2680-90 होगी, इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, अब रीटेस्ट भी कर लिया है। रीटेस्ट करने के बाद H4 का कैंडल अगर ये प्रीवियस जो हाई पड़ा है 2698-99 पे क्लोज हो जाता है, तब आप लोग समझ लेना कि नेक्स्ट जो हमारी रेजिस्टेंस बनेगी वो ये एरिया होगा जो हमारे पास 2 कैंडल जोन पड़ा है। मार्केट ने जाना है 2704 से 2719-20 की तरफ, ठीक हो गया। तो मार्केट जो है वो फिर बाय की तरफ जाएगी और मेरी आदत है मैं डेली के एनालाइज की वीडियो बनाऊं या वीकली, मैं कोशिश करता हूं कि बाय और सेल के जो मेन पॉइंट हैं वो आपको मैं बता दूं। अच्छा, अब ये हमारे पास सपोर्ट और ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस, यहाँ तक मार्केट आएगी। उसके बाद क्योंकि न्यूज़ हैं,
और जिस तरह से इस वक्त दुनिया के हालात हैं, ख़ासकर यूएसए के, तो तकरीबन लॉस एंजलस सिटी तकरीबन जल चुका है। तो उससे जो न्यूज़ आई है, तकरीबन 150 जो है अरब डॉलर का यूएसए को नुकसान हो चुका है। तो उनकी इकॉनमी कमज़ोर होगी, डॉलर की प्राइस डाउन जा सकती है और गोल्ड की प्राइस बाय जा सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे H4 की लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट ने इसको भेंट करना है, ये भी आप लोगों ने याद रख लेना है। मार्केट लिक्विडिटी पे चलती है, ये काफ़ी सारे लोग जानते हैं। मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप करेगी और मार्केट 2760-63 को ब्रेक करेगी। ठीक हो गया, ये आने वाले दिन की बात है। खैर, तो H4 के अंदर भी आप देखें तो मार्केट, अब ये जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग हमेशा वहाँ पे होती है जहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करें, मार्केट के अंदर क्या होगा। तो आप इस बात को समझ लें, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब मार्केट रीटेस्ट करके बाय जाती है तो 2704 से 2720 तक जाएगी। और अगर मार्केट सेल आती है तो हम क्या करें, मंडे वाले दिन अगर मार्केट सेल आ जाए, जिस तरह से H1 के अंदर इसने सेटअप बनाया है, अब मार्केट को सेल आना चाहिए। अगर सेल आती है तो मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये जो H1 के अंदर बिग कैंडल की विक पड़ी है, आप इसको पकड़ लें 78 से 64, यहाँ तक मार्केट आएगी। इस एरिया के अंदर है, तब आपने दोबारा से बाय करना है, मार्केट बाय जाएगी। ठीक है, तो अभी भी सेलिंग चांसेस बहुत कम हैं। अच्छा, उम्मीद है गोल्ड की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी के अंदर हम आ गए। अब हम देख लेते हैं इसको सबसे पहले वीकली हिसाब से। वीकली देखें, अगर इसका 1 दिन और 15 घंटे बाकी हैं कैंडल क्लोज होने में, अगर ये कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाती है 93,261 पे, तो मार्केट आहिस्ता आहिस्ता से सेल आएगी और अपनी जो इसकी रेजिस्टेंस थी, जिसको मार्केट सपोर्ट बना कर गई है, 68,000 70,000 की तरफ मार्केट आपको आती हुई दिखाई देगी। और ये फेयर वैल्यू गैप पड़े हैं, मुझे भी पता है, तो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता से सेल आएगी। दूसरी बात जो अहम है, अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो मैं ये पहले आपको रेजिस्टेंस लगा के दिखा दूं। ये हमारी रेजिस्टेंस थी जिसको मार्केट ने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट लेकर मार्केट बाय गई है। ठीक हो गया, ये 73,000 से 69,000 का एरिया है। अच्छा, अब मार्केट एकदम से बाय गई, यहाँ से लो लगाया, दोबारा से बाय गई, अब ये लो, दोबारा से बाय गई। अब मार्केट इस तरह से हेड एंड शोल्डर अगर पैटर्न बनाती है, तो जितने दोस्त भी बीटीसी पे हैं उनको बता दूं कि मार्केट ने मजीद सेल लाना है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन कैसी होगी? अब इस एरिया के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये हमारे पास 2 कैंडल जोन पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। हमने इसको कवर कर लिया, ये एरिया 88,372 से लेकर 91,346 तक। अब गोल्ड यहाँ से बार बार सपोर्ट लेकर मार्केट बाय जाने की कोशिश कर रही है। ठीक हो गया, मार्केट बाय जाने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट बाय यहाँ से चली जाती है और 1,02,920 को अगर ब्रेक कर देती है, तो मार्केट जो है वो फिर 1,18,000, मैंने वो गर्मियों में ही वीडियो बनाई थी जब मार्केट गोल्ड की थी, अपना सॉरी बीटीसी की थी तकरीबन 50 से 60,000 पे। मैंने कहा था कि 1,18,000 पे बीटीसी जाएगी तो मार्केट अपने सफ़र की तरफ, बाय की तरफ चली जाएगी। वरना बीटीसी जो है दुनिया को हैरान कुन धचका देगी, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो उसकी नज़र बीटीसी पे है और बीटीसी को बाय करके बैठे हैं। हेड एंड शोल्डर बना और मार्केट ने ब्रेक कर दिया 87,000 को, तो मार्केट जो है वो सेल लाएगी।
ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही। अगर मार्केट बाय जाती है और सेल आती है 86,000 में आ जाती है, रीटेस्ट करके मार्केट सेल आएगी। और फिर आप लोग अपने नुकसान खुद देख लेना कि बीटीसी को कहाँ पे सेल करना है और कहाँ पे बाय करना है। लेकिन जिस तरह से इसने वीकली बनाया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो मैंने गर्मियों में ही आपको बता दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट को अभी भी बाय रहना चाहिए। ये यहाँ तक, ये इस तरह। अब ये इसका लो और ये इसका हाई। अब इसी को हम उठाकर जब ऊपर रखते हैं तो मार्केट बीटीसी ने जाना है ओवरऑल 1,21,000 पे। मैंने 1,18,000 आपको पहला टीपी बताया था। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट सेल भी आती है तब भी आप लोग टेंशन ना लें। 73,000 70,000 पर आकर जब मार्केट बाय जाएगी तो 1,21,000 20,000 ये आपका फर्स्ट टीपी होगा। मार्केट इससे भी कहीं पे ज़्यादा जाएगी। वरना जिस तरह से दुनिया भी बैठी है कि मार्केट ने जी बहुत ज़्यादा बाय जाना है, बायर्स बैठे हैं, तो मार्केट एक बार सेल आएगी इनके लिए नुकसान करके, उसके बाद मार्केट ने बाय जाना है। ये इन चीज़ों का आपने ख्याल करके चलना है। उम्मीद है कि बीटीसी गोल्ड और न्यूज़ के बारे में मैंने जो भी समझाया आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह डेली के एनालाइज की वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।